हम टैरिफ वार के चक्कर में चाइना भी बौखला गया। देखिए चाइना ने क्या कहा, हम अपना टैरिफ कम नहीं करेंगे, हम तो रिड्यूस नहीं करने वाले। अब इस बात पे डोनाल्ड ट्रंप को आया गुस्सा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, ठीक है फिर हम 104% टैरिफ लगाते हैं। इसका इंपैक्ट आपने क्या देखा, मार्केट डाउन होने लगा। ये न्यूज आपको सही समय में मिले तो आप शॉर्ट की भी पोजीशन बना सकते हो, और अगर गलत समय में मिले तो आप फंस भी सकते हो। इसलिए आपको कहता हूं, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, हमको क्रिप्टो मार्केट में न्यूज के बेसिस पे चलना। अभी कोई टेक्निकल वर्क नहीं कर रहा, मैं आपको बीटीसी का चार्ट दिखाऊंगा, बाकी कॉइन्स की भी डिटेल बताऊंगा, बट अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी न्यूज बेसिस क्रिप्टो मार्केट रिएक्ट कर रहा है, ओवरऑल वर्ल्ड रिएक्ट कर रहा है, इसलिए आप ज्यादा चार्ट के चक्कर में मत पड़िएगा कि भाई 72,000 में रेजिस्टेंस है, 78,000 में रेजिस्टेंट है, 84,000 में रेजिस्टेंस है। आपने देखा 84 और 78 को तोड़ दिया है, 72 की ओर जा रहा है। ये लैरी फ्लैग की तरफ से भी कुछ बयान आए हैं। एलॉन मस्क सेटलमेंट पे लगे हुए कि टैरिफ वॉर कम जाए, जिससे कि थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े। बाइनेंस ने भी आखिरी तौर पे कह दिया कि हम कुछ कॉइन को डीलिस्ट कर रहे हैं। अब बाइनेंस डीलिस्ट कर रहा है, नेगेटिव न्यूज। यहाँ टैरिफ के लिए ट्रंप रुक नहीं रहे, चाइना एक्शन लेगा, क्योंकि कल रात को जब उनके ऊपर 104% का टैरिफ लगा है तो वो भाई एक्शन लेंगे। तो ये सभी मार्केट को निगेटिव इंपैक्ट दे सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा सिर्फ इतना कि हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको रेगुलर अपडेट दूंगा। उसके बाद आपको यार तुरंत कैसे जानकारी मिलेगी, जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम पे, जहां आप देखिए कल रात को ही मैंने शेयर कर दिया था। रात को मैंने 12 बजे, मतलब 12 बजे आपको शेयर किया हुआ है। देखिए कि भाई अमेरिका फिर से लगाने जा रहा है, 104% चल रहा है, और आपने अगर उस टाइम पे इस टेलीग्राम को फॉलो करके रखा होता तो आपको समझ में आ गया होता, और आपने एक शॉर्ट पोजीशन ली होती, और आप क्या करते, एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते थे। ठीक है, उसके अलावा आप बोलोगे यार अकेले अकेले ट्रेड ले लिए, हमको नहीं बताया। तो देखो ये रिस्की मार्केट में ना ज्यादा आपको ट्रेड देना रिस्की हो जाता है। फिर भी अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो या कुछ भी है, तो आप टेलीग्राम पे मुझे कमेंट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आज आप में से हर एक यूजर बताओ कि किसका पोर्टफोलियो कितना बचा। मैं खुल के बोलता हूं, मेरा जो पोर्टफोलियो था 57% डाउन में चल रहा। आप बोलोगे यार 90% लोगों के डाउन पे चल रहे हैं। हाँ, 90% लोगों के डाउन पे चल रहे थे, लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी आपको भी पता है, मैं कैसे खरीदता हूं, 10, 20, 30। समझ गए ना मेरी बात। तो मैंने क्या किया हुआ था, पहले 10% खरीदा हुआ था, फिर मैंने क्या किया है, अभी 30% की एंट्री एक दिन पहले ही बनाई हुई है। जैसे मेरा जो अप्रैल लॉस बन गया है वो बन के बैठ गया 55%। और अभी भी मैंने फंड अलग से रखे हुए हैं कि अगर मार्केट नीचे आएगा तो मैं क्या करूंगा, और ज्यादा एक्यूमुलेशन करूंगा, जिससे कि मुझे लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा कि चलो ठीक है हमारा लॉस हो रहा है, बड़े बड़े लोगों का क्या कहना है, बड़े बड़े लोगों के साथ क्या हो रहा है। लाइबिलिटी के पास आपको भी पता है 62,000 से ज्यादा इथेरियम है, वो भी कौन से भाव से, $3259 के आसपास उनकी बाइंग है। बट कल उन्होंने 1465 में क्या किया है, इथेरियम को सेल किया, कितने, 5,500 इथेरियम। अब ये बताओ यार, वर्ल्ड लाइबिलिटी सेल कर रही है, एक तरफ से प्रेशर बना रही। लैरी फ्लैंक का क्या कहना है, लैरी फ्लैंक भी इसमें अपना इंपैक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, लैरी फ्लैंक बोल रहे हैं स्टे कॉम बी हैप्पी। अरे कहे का हैप्पी, आप एक न्यूज पे बोल रहे हो कि मार्केट यहां से 20% डाउन जा सकता है। सीजेड वाइनेस ने कुछ दिन पहले बोला था 66,000 को टच करेगा मार्केट। अगर आपने उस समय उनकी बात सुनी होती तो लॉन्ग की पोजीशन नहीं बनाते और आप भी बचते। तो आज ये कमेंट तो बनता है कि आपके पास कितने डॉलर का पोर्टफोलियो बचा है, या फिर कितने परसेंटेज से आप लॉस में हो। ठीक है, यही अब बारी आती है डोनाल्ड ट्रंप का। ये जो 104% का टैरिफ तो लगा दिया इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का इंपैक्ट तो दिखेगा ही दिखेगा मार्केट में। अब चाइना भी इसमें इंपोज करेगा अपना टैरिफ, क्योंकि चाइना भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो इससे क्या हो सकता है, आपको ये जो 9 तारीख है आज की डेट, आपको आज थोड़ा सा प्रेशराइज मार्केट मिल सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, अगर आप लॉन्ग टर्म विजन वाले हो तो आप थोड़ा थोड़ा करके एंट्री बनाओ, 10-10% करके, इससे ज्यादा मत बनाओ ना। शॉर्ट टर्म वाले हट जाओ, लिक्विडेट होने से कोई नहीं रोक सकता। एक एक घंटे में 200-200 मिलियन का लिक्विडेशन हो रहा है, इसलिए समझ के रखो। अब बाइनेंस की तरफ से जो कॉइन डी लिस्ट हुए हैं उनकी लिस्ट आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, लेकिन मैं अभी बता दूं, आपका जो लिस्ट हुए, हार्ड कॉइन हो गया, नल्स हो गया, प्रॉस हो गया, एसएनटी टोकन हो गया, ट्रॉय हो गया, यूएफटी हो गया, वीआईडीटी हो गया, उसके अलावा आपका ईएलफी, सीटी, एक्सी और क्रीम, उसके बाद बेटा, बॉल,
तो ऐसे जो कॉइन्स है ये डीलिस्ट हुए हैं, जो कि कब से बाइनेंस में नहीं होंगे, बाइनेंस में आपका 16 तारीख से बाइनेंस पे नहीं रहेंगे। न्यूज के कारण ये सभी कॉइन 20-20% डाउन चले। अब बोलोगे यार बाइनेंस को क्या पड़ी थी इतने खतरनाक मार्केट में कॉइन को डीलिस्ट करने की? बाइनेंस का सीधा सा कहना है, या तो आप एक्टिव प्रोजेक्ट चलाओ या तो यूजर फ्रेंडली वर्क करो, वरना हम आपको निकाल देंगे। तो ये प्रोजेक्ट एक्टिव ना होने के कारण, ज्यादा एक्टिविटी ना होने के कारण इस प्रोजेक्ट को बाइनेंस से निकालेगा। बाइनेंस निकालेगा तो छोटे मोटे एक्सचेंज भी इनको निकालना चालू करेंगे, जिससे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ओवरऑल आप अगर बीटीसी की चार्ट को देखोगे, ये मैंने आपके लिए खाली सीजेड बाइनेंस की न्यूज के लिए रखा हुआ है। आप देखोगे एक चार्ट पैटर्न बना के रखा हुआ था, और आप एक पॉइंट चेक करेंगे, यहां पास आप चेक करिए, ये जो रेड कैंडल है आपकी बन रही है 1 अगस्त 2024 की, यहां पास था मार्केट 66,000 के आसपास टच कर रहा था। इसीलिए सीजेड बाइनेंस ने भी कहा था कि भाई मार्केट अगर एक बार प्रेशराइज हुआ तो 66 तक जा सकता है। करंट सिचुएशन के हिसाब से आप देखेंगे, तो मार्केट जो है तो न्यूज इंपैक्ट के कारण ही नेगेटिव आ रहा। कोई चार्ट पैटर्न नहीं बोल रहा कि मैं नेगेटिव जा रहा हूं। चार्ट पैटर्न में जो बेस जोन था, वो सपोर्ट जोन था, सब कुछ मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था, बट न्यूज का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर आप इसी मार्केट पे एंट्री बनाना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, बट फाइनल रिस्क आपका रहता है। इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से अभी ट्रेड करना है। फ्यूचर्स के लिए अभी मौका नहीं है, इसलिए ज्यादा रिस्क मत लेना। उसके अलावा आपका किसी भी कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन हो कि कौन सा कॉइन कितना जा सकता है, जैसे डच कॉइन का एक क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई ये डच कॉइन अभी 14 चल रहा है, मैंने एंट्री बना ली है, क्या करूं, ये नीचे जाएगा क्या? तो ध्यान रखना, डच कॉइन आपका 0.9 सेंट से नीचे जाने के चांसेस ना के बरोबर है। बट अगर बहुत ज्यादा रेयर इंपैक्ट पड़ा तो ये जा सकता है, बट इसको अगर आप 14-13 के पास ले रहे हो, लॉन्ग टर्म विजन से ले रहे हो, तो आपको पॉजिटिव इंपैक्ट, मार्केट जब पंप करेगा तो ये आपको आराम से 3x 4x 5x का रिटर्न दे देगा। तो ऐसे ही आपको किसी भी कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपका भाई नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेगा या फिर टेलीग्राम पे एक्सप्लेन कर देगा। चलो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड। I am not financial advisor. This video for only educational purpose.